अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आज कहानी ज़ादी में अनकही चाहते हैं किस नंबर 18। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। व्हाट? असद का रंग उड़ गया। आजिब का निकाह तानिया के साथ और मुना हरमान का भी निकाह है इस जुमे को, उमर ने इतला दी। और वो डफर खुद कहाँ है? असद सख्त बरहम था। इनका हेडक्वार्टर में ट्रांसफ़र हो गया है, हफ्ते से इधर ही हैं। मैं चेंज करके ताया जान से बात करता हूँ। वो फ़ौरन वाशरूम में घुस गया। काम हो गया। उमर आजिब को मैसेज करते हुए बाहर निकल गया। असद, क्या बुराई है अगर दानिया की शादी आजिब से हो जाए? रानिया इसके रिएक्शन पर नाराज़ बैठी थी, जो इस चीज़ को बिल्कुल फरामोश किए हुए था कि दानिया इसकी बहन है। असद को एकदम ख्याल आया तो इसने रानिया का हाथ थामा। एक बात बताओ तुम्हें, वो बोल रहा था और रानिया खामोशी से इसे सुन रही थी। वो कमबख्त इश्क करता है मोना से। हम सब जानते हैं ये बात, लेकिन कोई भी एक दूसरे को कहना नहीं चाहता। जानती हो क्यों? रानिया तब भी खामोश रही, क्योंकि इसकी मोहब्बत इतनी पाकीज़ा है कि किसी के बात करने से मैली भी हो जाएगी। क्या तुम चाहोगे कि इस एक निकाह से इनकी ज़िंदगियां बेसुकून हो जाएं? मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, दानिया इसके साथ कभी खुश नहीं रह सकेगी। आजिब के दिल में कोई भी वो दर्जा हासिल नहीं कर सकता जो इसने मुना को दे रखा है। असद से बेहतर इसे कौन जान सकता था, और वो इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या तुम जानती थी दानिया के निकाह के बारे में? असद ने एकदम सवाल किया था। जी मैं जानती हूँ, और ये भी कि दानिया ने ताया जान को कैसे मजबूर किया था इस फैसले के लिए। रानिया ने मुख्तसर बयान कर दिया था। असद, मैं ताया जान से बात कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा। वो असद के गुस्से से बचना चाहती थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है असद, ये निकाह की बात हुई है, कोई मजाक नहीं है। हसन साहब सख्त बरम हुए थे। ताया जान, मैंने आपको सारी हकीकत बताई है ना, आजिब का कोई कसूर नहीं था। ये बात दानिया ने खुद मुझे बताई है। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। दानिया नादान है, लेकिन मैं इसकी बड़ी बहन हूँ तो इसकी गलती को सुधारना चाहती हूँ। रानिया बेटे, जो भी हो, अब मैं असलम साहब से बात कर चुका हूँ, वो निकाह की तैयारियाँ कर रहे हैं। आप बाबा जान की फ़िक्र मत करें, इनसे मैं बात कर लूँगी ना। रानिया फ़ौरन बोली थी। इस नलायक ने तुम दोनों को वकील बनाकर भेजा है ना? हसन साहब कुछ ठंडे हुए थे। इसने हमें नहीं भेजा, और हम जानते हैं इसकी कोई गलती नहीं थी, तो वो निकाह पर कभी भी नहीं आता। आप अपना फ़ैसला बदलें या नहीं बदलें, वो कभी निकाह नहीं करेगा, असद ने कहा था। हसन साहब चुप कर गए थे, क्योंकि इतना तो वो इसे जानते थे कि ऐसी गलती की सज़ा वो कभी नहीं भुगता जो इसने नहीं की हो। सुन लिया हसन अहमद, मैंने तुमसे कहा था ना आजिब ऐसा नहीं है। दादो ने भी असद का साथ दिया था। ताया जान, आजिब तो मुना से खबरदार, अपना मुंह बंद रखो। असद, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। असद डरते डरते बोल रहा था तो हसन साहब ने फ़ौरन इसे टोक दिया। इसकी बात तो सुनो हसन। अम्मा जान, मुना का जुमे को निकाह है, आप तो खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। हसन साहब ने कतई अंदाज में कहा। मैं ये निकाह नहीं करना चाहता मामू जान। हरमान दाखिल हुआ तो उमर बाहर ही खड़ा रहा ताकि किसी को शक ना हो। सब एकदम खामोश हो गए। मामू जान, असद ठीक कह रहा है, मुना आजिब के सिवा किसी के साथ खुश नहीं रह सकेगी। लेकिन बेटा, हसन साहब बहन से नाराज़ थे, लेकिन इनके बच्चों को बहुत चाहने लगे थे। मैं ठीक कह रहा हूँ मामू जान, आप एक बार मेरे साथ चलकर मुना की हालत तो देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ बनकर वो हंसना भूल जाए, जिसकी हंसी से पता नहीं कितने लोग जिंदा हैं यहाँ। तुम लोग डिसाइड कर चुके हो तो जो मर्जी आए करो। मुना मेरे घर आए, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अब जो भी करना है, जैसे भी करना है, ये सब तुम लोगों को सेट करना होगा। मैं असलम साहब, सोनिया या हुसैन में से किसी से बात नहीं कर रहा। हसन खफा होकर बोले थे, लेकिन दिल जैसे खुशी से भर गया था। इसकी आप फिक्र मत करें, इस जुमे आप फिर आजिब और मुना के निकाह रख लें। असद खुशी से बोला था तो हुसैन साहब मुस्कुरा दिए। जिगर, आजिब ने खुशी से कहका लगाया। उमर फ़ोन पर इसे सब सुना रहा था। आजिब जानता था कि असद इन दोनों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसने असद को चुना था। उमर, अंदर आ जाओ, असद ने इसे आवाज़ दी। इसी ने इसे हरमान के पास भेजा था ताकि उसे सिचुएशन बता सके। कोई भी आजिब और मुना को कुछ नहीं बताएगा। असद ने तनबीह की थी तो उमर ने दांतों तले ज़बान ले ली, क्योंकि आजिब सब सुन रहा था। उमर ने फ़ौरन फ़ोन काट दिया, लेकिन वो सुन चुका था। ओके, उमर ने फ़ौरन हामी भरी। उमर, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। असद इसकी बात सुनकर गुस्से से उठा था। अच्छा, बस करो, मेरे हैंडसम से साले की जान लोगे क्या? आजिब ने इसे रोककर गले लगाया। दफ़ा हो जाओ, सोचा था तेरी उतरी हुई शक्ल देखकर लुफ्त उठाऊंगा, फिर तुझ पर बम फोड़ूंगा।
असद मुंह बना कर बोला था। उम्मीद है कि आपको ये फैमिली ड्रामा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते आधे पर मुन्ना के निकाह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।